बड़ी खबर आपको बता दें, दरोगा भर्ती परीक्षा में हुई धांधली, अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तो दरोगा भर्ती मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मिला था टेंडर। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर दरोगा भर्ती मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने दरोगा भर्ती मामले में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा आयोजित कराने का टेंडर दिया गया था। उन्होंने इसकी एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। तो 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मिला था टेंडर। अखिलेश यादव ने विजय मिश्रा, जयसिंह यादव और सावन शर्मा नाम के व्यक्तियों द्वारा 19 जून को भेजी गई चिट्ठी के हवाले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इस चिट्ठी में लिखा गया था कि 6 राज्यों में ब्लैक लिस्ट कंपनी को NSEIT भर्ती परीक्षा का टेंडर दिया गया था। ये कंपनी 2017 में उत्तर प्रदेश में भी सेंधमारी कर चुकी है, जिससे परीक्षा रद्द करके फिर से आयोजित करानी पड़ी थी। तो अखिलेश यादव ने इस पर पूछा कि 2021 में इस कंपनी को फिर से टेंडर क्यों दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अगर ईमानदार और पारदर्शिता का दावा करती है तो उसे दरोगा भर्ती घोटाले में हुए धांधली की जांच SIT से करानी चाहिए। और उन्होंने पूछा कि जांच को लेकर सरकार मौन क्यों है। तो आपको बता दें, यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में लिखित शिकायत भी की है। उन्होंने पत्र में कहा कि सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और फाइनल रिजल्ट पर उठाए कई सवाल। तो आपको बता दें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिकायती पत्र में लिखा कि सरकार ने अभी हाल में ही 12 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती का रिजल्ट जारी किया, उसमें घोटाला किया गया है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उनमें से किसी को अनुसूचित जाति और किसी को अनुसूचित जनजाति बनाकर चुन लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि यूपी की 2021 की दरोगा भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निष्पक्ष कराने की बात कही। साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और परीक्षा रद्द करवाकर दरोगा भर्ती परीक्षा को आयोजित किया जाए। उन्होंने सीएम योगी से कहा कि भर्ती में धांधली करने के लिए स्क्रीन शेयर सेंटर खरीदा गया था। 2 माह पहले पैट परीक्षा आयोजित हुई थी। उनमें जिन अभ्यर्थियों ने 100 में से मात्र 15, 20, 35 नंबर हासिल किए थे, वही 2 माह के बाद होने वाली दरोगा परीक्षा में 160, 154, 153, 150 तक सही सवाल किए हैं। कई लड़कों की स्क्रीन तक वायरल हुई है। इन सब पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2017 से पहले उद्योग लगाना उत्तर प्रदेश में सपना था, अब बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग लग रहा है। जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलु मॉल का। जाइए और पूछिए सरकार के लोगों से कि लुलु मॉल किसकी उपलब्धि है। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हों, उन पर कौन सी उपलब्धि है। सदस्यता अभियान चलेगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। कितने सदस्य बने हैं ये बाद में जानकारी हम आपको दे देंगे कि इतने सदस्य बने। और आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराने का या सदस्य बनने का मौका मिले, ऐप के माध्यम से मौका मिले, तो सब एक जगह पूरा डेटा इकट्ठा कर करके आपको जानकारी दे देंगे कि कितने सदस्य बने हैं और किस एज के सदस्य बने हैं। नहीं, ऐप लॉन्च नहीं किया, ऐप हमारे पास है पहले से। ऐप को बनाना या ऐप के साथ जोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा कि ऐप को लॉन्च करने कहो तो अभी ऐप डिस्प्ले कर दूं मैं। अभी चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और हमने तो अपने घोषणा पत्र में और कई मौकों पर कहा था
कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद जाति जनगणना होगी, जब बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। कल को सवाल आप पूछोगे डेटा सेंटर क्यों चाहिए, कल को आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डेटा सेंटर में क्या होगा, क्या कलेक्ट करेंगे डेटा सेंटर में आप। इसलिए सरकार और सरकार के लोगों को कम से कम अगर बड़ी उपलब्धि दिखानी तो जाति जनगणना करा लें। नहीं बीजेपी, अब वो मैं नहीं जानता कि बीजेपी पे डेटा है कि नहीं। सरकार भी कहती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछड़ी जाति इतनी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये जातियां इतनी हैं, हमने सरकारी आंकड़े में इस वर्ग को इतना दिया है। ऑथेंटिक क्यों नहीं हो, फैक्ट। लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है। और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अखिलेश जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप भी जानते हैं कि कौन पीछे कौन आगे चलाता है, तो पीछे से कौन चला रहा है? अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की